नमस्कार साथियों। नमस्कार। आप में से हर एक को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। तो आइए आज के मनन में चलें। आज के मनन में तो चलते हैं, लेकिन मनन से पहले क्यों ना आज हम अपने सभी इन प्यारे प्यारे साथियों का आज हम धन्यवाद ज्ञापन करें। जरूर। तो ये समय है धन्यवाद ज्ञापित करने का। साथियों, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारा दिल इस समय शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने लगातार हमारे लेखों को सुना, हमारे लेखों को पढ़ा, आपने उस पर अपनी अपनी टिप्पणियां दी, आपने उसमें कमेंट किया, आपने प्रार्थना निवेदन भेजे। हमारा मन बहुत आनंदित हुआ। आपको हम कहना चाहते हैं, आपकी एक छोटी सी टिप्पणी भी, आपका एक छोटा सा कमेंट भी हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। हम बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं कि हमारे हमारे प्यारे प्यारे साथियों को, हमारे मित्रों को इन वचनों के द्वारा लगातार आशीष मिल रही है। तो इससे पहले कि आज के मनन में चलें, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इस समय ये कहना चाहते हैं कि इसी प्रकार का सिलसिला बनाए रखिए। दूसरे मित्रों को भी उत्साहित कीजिए कि वो इन कार्यक्रमों को सुने। इन कार्यक्रमों के द्वारा हम विश्वास करते हैं उनको आशीष मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और अब चलते हैं आज के मनन की ओर। आज के हमारे मनन का विषय है पूर्ण भरोसा। यदि इंग्लिश में कहें तो हम कहेंगे कंप्लीट ट्रस्ट, है ना। पूरा भरोसा, कंप्लीट ट्रस्ट। और इस समय मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ध्यान के साथ सुनिएगा। परमेश्वर आधे अधूरे भरोसे को पसंद नहीं करता है। तो आइए इस समय मनन को देखते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5 और उसके 24 में वचन इस प्रकार से कहता है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। आज के दिन में इस पद की वैल्यू कितनी है कि कोई कह दे कोई सच्चा है। सच्चे लोगों का मिलना बड़ा मुश्किल होता है ना। आपने अक्सर अखबारों के अंदर पढ़ा होगा, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। इंटरव्यू होता है, कुछ और होता है, लोग बुलाते हैं, आइए जॉब लग जाएगी, बहुत सारी भीड़ लग जाती है, और जब वहां पर जाकर के देखते हैं तो बुलाने वाले वहां पर है ही नहीं, लोग गायब हो गए, है ना। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हम सुनते हैं। बुलाते तो हैं लेकिन जब वहां पर पहुंचते हैं तो वो लोग मिलते नहीं। आजकल ठगी और बहुत सारी बातों की चर्चा हम सुनते हैं, लेकिन यहां आज हम सुन रहे हैं तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। इस दुनिया में हमको जानना चाहिए कौन है जो यदि बुलाए तो वो सच्चा भी ठहरेगा। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। तो आइए इस समय आगे चलेंगे। आज एक बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी सी कहानी आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है। 19वीं शताब्दी का आरंभ, 19वीं शताब्दी के आरंभ की यह घटना है। तो इस कहानी के साथ अभी हम मनन में आगे चलते हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच में एक जलप्रपात है, वाटरफॉल्स। बहुत बड़ा जलप्रपात, संसार के बहुत बड़े जलप्रपातों में से इसका स्थान, यदि मैं गलत नहीं हूं तो दूसरा है, दूसरा या तो तीसरा है, दूसरा है मेरे ख्याल से। आप इस जलप्रपात का नाम आप में से हर एक के दिमाग में आ गया होगा। क्या नाम है? नियाग्रा फॉल्स। नियाग्रा जलप्रपात, है ना, नियाग्रा फॉल्स। मैंने इसलिए कहा कि अमेरिका और कनाडा दोनों में है क्योंकि अमेरिका और कनाडा की सीमा से ये लगा हुआ है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पर्यटक वहां पर आते हैं और वो देखते हैं। और जो पर्यटक हैं उनका ऑब्जर्वेशन कुछ इस प्रकार से है कि लाखों करोड़ों टन पानी को जब गिरते हुए देखते हैं, एक रोमांच सा हो जाता है। अ वंडरफुल, अ वेरी स्पेक्टेकुलर सीन। इट्स वंडरफुल टू सी नियाग्रा फॉल्स। और गहराई बहुत है, देखने में बड़ा खूबसूरत है, लेकिन उतना ही भयंकर भी है। यदि कोई नीचे गिर गया तो वो गया, उसका तो पता भी नहीं चलेगा। और ऐसी हालत में इस समय एक विशेष बात आपको बताना चाहता हूं। एक आदमी था, उसने इस बात की घोषणा की। उसने वहां के समाचार पत्रों में छपवा दिया कि फला फला तारीख को मैं नियाग्रा जलप्रपात के ऊपर रस्सी बांध करके चलूंगा। क्या बांध के चलूंगा? रस्सी बांधकर। लोगों को रोमांच हो गया। अरे बड़ी अजीब सी बात है, रस्सी बांध करके, वो भी नियाग्रा जलप्रपात के ऊपर। सीम्स टू बी इम्पॉसिबल, अनथिंकेबल, सोचा नहीं जा सकता। अरे कौन ऐसा कर सकता है? इट सीम्स टू बी दैट दैट मैन हैज गॉन क्रेजी। लोगों ने ऐसा सोचा, लेकिन सोचा कि शायद मजाक में है। लेकिन फिर अखबार में इश्तिहार आया कि इस बात को मजाक मत समझिए, आई एम सो एंड सो, और इस बात की मैं घोषणा करता हूं, फलां तारीख को आप लोग नियाग्रा जलप्रपात के पास जमा हो जाइए। यू आर गोइंग टू सी समथिंग वंडरफुल। रस्सी बांधी जाएगी और मैं उस रस्सी के ऊपर क्या करूंगा? मैं चलूंगा। तो कहना नहीं होगा कि बहुत भीड़ हुई उस दिन, बहुत भीड़ हुई, बहुत लोग आए और स्तब्ध होकर के देखने लगे। रस्सी बंधी हुई थी और उसने कहा कि साथियों, अब मैं अपना कार्यक्रम आरंभ करता हूं। और उसने रस्सी में चलना शुरू किया, रस्सी में चलना शुरू किया। बोलने की आवश्यकता नहीं मुझको, लोगों की सांस रुक गई, स्तब्ध होकर के देखने लगे, अपलक, अविचलित, है ना, यूं करके बिल्कुल एकदम वो देखने लगे जैसे उनकी सांस रुक गई।
और वो चलता गया चलता गया चलता गया, बीच में डगमगाया भी। जैसे वो डगमगाया तो लोगों को और डर लगा, शायद ही आदमी गिर जाएगा, लेकिन वो गिरा नहीं। वो चलता गया चलता गया चलता गया और नियाग्रा जलप्रपात के दूसरी ओर पहुंच गया। जैसे पहुंचा, क्या हुआ होगा बताइए? जबरदस्त तालियां, है ना, आपका पब्लिक अप्लॉज। लोगों ने बड़े आनंद के साथ तालियां बजानी शुरू की। ही इज द वंडरफुल मैन, अरे बहुत बढ़िया आदमी, क्या बात है, उसने रियली कमाल कर दिया। नियाग्रा जलप्रपात के ऊपर चल करके पार करना, अमेजिंग, स्टुपेंडस। अब बहुत तालियां बजी, वो व्यक्ति भी बहुत खुश हुआ। फिर उसने कहा कि साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अभी तो ये सिर्फ आरंभ है। आजकल के हिसाब से बोलते हैं ना, फिल्म अभी तो शुरू हुई, ये तो ट्रेलर है, आगे देखना चाहेंगे? तो लोगों ने कहा हाँ हाँ बताइए, और आप क्या कर सकते हैं? तो उसने कहा कि डू यू बिलीव, क्या आप विश्वास करते हैं कि मैं अब इस नियाग्रा जलप्रपात के ऊपर एक मेज या एक टेबल को लेकर के पार हो सकता हूं? अब हीरो तो बन ही गया था। तो लोगों ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन डू सर, यू आर अमेजिंग मैन, आप सच में अद्भुत आदमी हैं, आप तो कर सकते हैं। तो आगे क्या हुआ, मतलब फिर क्या था? उसने एक टेबल ली, अपने ऊपर यूं करके उठाई और वो रस्सी में चलने लगा, डगमगाने लगा, सब कुछ हुआ। फिर अगेन लोगों की सांस बिल्कुल रुक गई, रोमांच वहां पर हो गया, है ना, रोमांच हो गया बिल्कुल, सांस बिल्कुल रुकने लगी। अब गिरा, नो, बिल्कुल यूं करके बैलेंस करता हुआ, है ना, और करता हुआ उसने टेबल को थाम रखा था, यूं करके उठा रखा था। चलते चलते अगेन ही क्रॉस्ड, एक बार फिर से उसने नियाग्रा जलप्रपात को ऊपर से उसने पार कर लिया। अब कहना ना होगा, जबरदस्त तालियां एंड ट्रिमेंडस, है ना। लोग, जनता लिटरली, अगर मैं इस वर्ड को यूज करूं, जनता लिटरली आवेश में आकर के, उत्साह में आकर के, उमंग में आकर के लिटरली जनता पागल होगी, तालियां बजा रही। ही इज अ वंडरफुल मैन, ही इज अ वंडरफुल मैन, ही इज अ वंडरफुल मैन, ही इज अ हीरो, ही इज अ हीरो, है ना। जय जय लोग करने लगे। अब सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब उसने कहा कि देवी और सज्जनों, बड़ा धन्यवाद हो कि आप लोगों ने मुझको बड़ा एनकरेज किया, और आपका ये एनकरेजमेंट था, आपके द्वारा दिया गया ये उत्साह था, ये प्रोत्साहन था, जिसकी वजह से मैं नियाग्रा जलप्रपात को टेबल उठा करके भी पार कर सका। नाउ आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। अब मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। चिल्ला करके उसने पूछा। और क्या पूछा उसने? उसने कहा कि डू यू बिलीव कि मैं कुछ और उठा के भी नियाग्रा को पार कर सकता हूँ? लोगों ने कहा यस यस यू कैन, यू आर सिंपली अमेजिंग, यू नो, आप तो अद्भुत आदमी, अकेले क्रॉस कर गए, उसके टेबल को आपने उठा लिया, और क्या बचता है सर? एनीथिंग यू कैन डू। उसने बोला रियली, क्या आपको सच में लगता है कि मैं कुछ और उठा के भी क्रॉस कर सकता हूं? लोगों ने कहा यस वी बिलीव, और लोगों ने तालियां बजाना शुरू किया। उसने कहा ओके। तब उसने अगला क्वेश्चन किया, डू यू बिलीव कि मैं किसी इंसान को उठा के मैं क्रॉस कर सकता हूं? लोगों ने कहा यस इट इज क्वाइट पॉसिबल, आप किसी आदमी को भी उठा करके पार कर सकते हैं। यू आर सिंपली अमेजिंग, यू नो, यू हैव वन आवर हार्ट, आपने हमारा दिल जीत लिया, यू आर ए हीरो। उससे पूछा, मैं दोबारा पूछ रहा हूं, क्या आप डू यू बिलीव कि मैं किसी आदमी को अपने कंधे पर उठा करके नियाग्रा जलप्रपात को पार कर सकता हूं? लोगों ने कहा यस। उसने कहा फिर से कहिए यस, तो ताली बजाइए। लोगों ने तालियां बजाई। अब उसने कहा कि आप में से कोई आ जाए, आप में से कोई आ जाए तो मैं उसको लेकर के चलूं, तो मैं लेकर के पार करता हूं। और साथियों, इस समय आपको बताना चाहता हूं, भीड़ को, इस मुहावरे को अगर मैं इस्तेमाल करूं, सांप सूंघ गया। दूसरा मुहावरा है काठ मार गया, है ना। आपका तीसरा मुहावरा है बिल्कुल आपका सुन्न हो गया, है ना। भीड़ बिल्कुल वहां पर सन्नाटे में आ गई कि यार ये बोल क्या रहा है। हमने इस समय ताली तो बजाई थी, हमने जय 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 किया था, सर यू कैन डू, यू आर ए वंडरफुल मैन, लेकिन जब उसने कहा आप में से कोई आ जाए, तो एक व्यक्ति भी वहां पर नहीं आया। आज के दिन के मनन में मैं इस समय एक बात को आपके सामने रखना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये एक सच्ची घटना है। जय जय तो सब कर रहे थे, यू आर ए वंडरफुल मैन, यू आर ए ग्रेट मैन, है ना। क्या जवाब है सर, लाजवाब है सर, है ना। अजीब, आपके टैलेंट को तो देख करके हम क्या कहें सर, है ना। जय जयकार, है ना, हो रही थी। लेकिन जब उस आदमी ने ये कहा आप में से कोई आ जाए, कोई भी आ जाए, तो कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। आज के दिन मैं आपसे कहना चाहता हूं एक विशेष बात। हमारा संबंध भी कई बार अपने परमेश्वर के साथ ऐसे ही है। Sometimes we do also have this kind of relationship with our God. ताली बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, ना, इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, बड़ी बड़ी क्वायर्स हैं, हाँ, बड़े बड़े परफॉर्मर्स हैं, बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं, व्हाट नॉट, स्तुति महिमा हो रही है। When we worship the Lord, we build His throne, है ना, बोलना बड़ा इजी है।
और हम कई बार बोलते हैं ही इज़ अ वंडरफुल गॉड, ही इज़ अ गॉड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग्स, है ना। आस्क इम्पॉसिबल थिंग्स फ्रॉम अ गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज, वी से सो मेनी थिंग्स। लेकिन मेरे प्रियो, ये शायद मुंह से है। हमारे प्रभु ने एक बात को कहा था, ये सिर्फ मुंह से मेरा आदर करते हैं लेकिन इनका मन मुझसे दूर रहता है। बहुत बार मुंह से किसी की प्रशंसा करना, किसी को ग्रेट बोल देना या परमेश्वर को भी महान कह देना बहुत आसान है, लेकिन जब परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है, कई बार वो कहता है आई वॉन्ट टू यूज यू, वुड यू लाइक टू कम। उस समय हम बोलते हैं प्रभु मैं तो ठीक हूं, अभी तो मुझको बहुत सारे काम करने हैं, बाद में कुछ कर लेंगे, है ना, किसी और को। हाँ, नेक्स्ट डोर सर, नेक्स्ट डोर, म्यूजिकल चेयर है ना, यूं करके सरका दिया कोई और। तो आज के दिन एक बात आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, इफ वी से दैट ही इज अ ग्रेट गॉड, तो आज के दिन कहना चाहता हूं बिलीव दैट ही इज अ ग्रेट गॉड एंड ही कैन डू द इम्पॉसिबल थिंग्स इन आवर लाइफ्स। हमारे जीवनों के अंदर वो बड़े बड़े कामों को कर सकता है। राजा दाऊद एक बड़ी अच्छी बात कहता है, इस समय अगर इसको देखेंगे, भजन संहिता 121 उसका 3, इस समय देखेंगे क्या लिखा है जी। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, वो तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। मनुष्य को नींद आ सकती है, बहुत बार ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत बार बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, हाईवे के अंदर होते हैं क्योंकि नींद आ जाती है। लेकिन एक बड़ी विशेष बात हमारे परमेश्वर के लिए, वो ना कभी सोता और ना कभी ऊँघता है, वो ना कभी ऊँघता ना कभी सोता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है वो तेरे पाँव को टलने ना देगा। यदि वो कहता है मैं तुम्हें बुलाता हूँ, कि मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो आज के दिन कहें गॉड आई डू नॉट वांट टू बिहेव लाइक दोज पीपल who were filled with the admiration and who were saying that you are a great man, but when he said that why don't you come, they denied। मैं उस तरह से नहीं बनना चाहता, लेकिन आज के दिन मैं कहना चाहता हूँ आंधी और तूफान के अंदर भी अगर तू मुझको लेकर के चलना चाहता है, मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा बुलाने वाला जो कहता है आजा, मेरा बुलाने वाला सच्चा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और संदेश को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हम निवेदन करेंगे कि ज़रूर से टिप्पणी करना ना भूलें। टीका टिप्पणी से मेरा मतलब नहीं, टिप्पणी करना ना भूलें, कुछ ना कुछ लिखें, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ऐसा हमारा आश्वासन है। आप में से हर एक को एक बार फिर से हमारा नमस्कार।